वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। क्लास 11th की ये वीडियो सीबीएसई और बीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम बात करते हैं आज के इस सेशन की। तो आज का ये जो सेशन है आपका ये लेसन जो होने वाला है आज होने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का फर्स्ट फेज जो हम अभी कर रहे हैं, मतलब फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। किसी किसी बुक में इस नाम से भी ये चैप्टर मिलता है, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। तो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट क्लास को आज कंटिन्यू हम करेंगे और इस क्लास में हमने पिछले दिन थ्योरी का जो स्टडी किया था, आज हम बात करेंगे कुछ जर्नल एंट्रीज की कि इस केस में क्या क्या जर्नल एंट्री पास आउट किए जाते हैं, और फिर हम फॉर्मेट की बात करेंगे कि ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट जो होता है वो दोनों एक साथ बनाएं या फिर अलग अलग बनाएं, और अगर एक साथ बनाते हैं तो फिर उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, फिर बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस लॉस कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और नेट लॉस कैसे निकालते हैं। तो इन चीज़ों को सीखने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबों से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। साथ ही लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में भी शेयर करें ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन और बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की, जो फर्स्ट टॉपिक है आज के दिन का। तो जर्नल एंट्री जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किए जाते हैं, उन सबको मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ों को इंक्लूड करूं। फिर भी अगर कुछ एक छूट गए होंगे तो मैं क्वेश्चन करते समय उनको आपको पूरा करवा दूंगा। तो पहला है फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले डेबिट साइड में दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक को, परचेज को, वेजेस को, कैरिड इनवर्ड को, और वो भी जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ करते हैं उन सबों को हम उस तरफ दिखाते हैं। तो इसीलिए जर्नल एंट्री जो पास आउट होगा इसके लिए वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। अब एक मिनट यहाँ पे रुक जाइएगा। परचेज अकाउंट का जो ये बैलेंस है यहाँ पे आपको नेट परचेज दिखाना है, ठीक है। परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वहाँ पे आपको नेट परचेज दिखाना है, मतलब परचेज में से जब आप परचेज रिटर्न घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा नेट परचेज। तो वहाँ पे वो परचेज रिटर्न परचेज में आप वही दिखाएंगे, नहीं तो आपको फिर से एक और एंट्री पास आउट करना पड़ जाएगा परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न का एंट्री हो जाएगा आपका परचेज रिटर्न अकाउंट सॉरी हाँ, परचेज रिटर्न के लिए एक और एंट्री आपका पास आउट करना पड़ जाएगा। तो इस केस से बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि परचेज में सीधे नेट परचेज निकाल के आप इस अमाउंट को यहाँ भर दें। उसके बाद वेजेस, जो भी मजदूरी फैक्ट्री लेवल पे जो हमारे खर्चे होते हैं उसको हम दिखाते हैं यहाँ पे। फिर तो कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कहने का मतलब कि जो रॉ मटेरियल आपने मंगवाए हैं उस रॉ मटेरियल को मंगवाने में जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आपके लगे हैं दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड में उस अमाउंट को हम दिखा देंगे, और बाकी जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम सबों को यहाँ दिखा देंगे। बात आ गई समझ में, इंडिविजुअली हम दिखाएंगे। अब बात करें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। तो वैसे खर्चे, वैसे एक्सपेंसेस जो रिलेट करते हैं फैक्ट्री से उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के श्रेणी में रखते हैं, और वैसे खर्चे जो इससे बाहर हैं, मतलब जो हम सेलिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, सेल्स प्रमोशन के तौर पे करते हैं, तो उन सारे खर्चों को हम रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ओके, आई रिपीट, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक, फैक्ट्री लेवल पे आप जो भी खर्च करते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत कैटेगराइज करते हैं, और सेल्स के प्रमोशन से रिलेटेड जो भी खर्च करते हैं उन सबको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आइए अब और देखते हैं और क्या एंट्री पास आउट होगा। तो दूसरा जर्नल जो होगा यहाँ पे हमारा वो होगा सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स को और क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में इन दोनों को इस वैल्यू पे हम ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ भी सेल्स के साथ सेम कैसे होगा परचेज वाला। सेल्स में आप सेल्स रिटर्न को घटा के दिखाइएगा तो आप एक जर्नल एंट्री और पास आउट करने से बच जाइएगा। एक और जर्नल एंट्री क्या होगी, तो सेल्स रिटर्न के लिए जर्नल एंट्री जो होता है हमारा वो होता है सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, सॉरी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एंट्री पास आउट करना है सेकेंड। अब बात आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या एंट्री पास आउट करें। तो मैंने कहा कि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सब के सब यहाँ आ जाएंगे। पीएल अकाउंट डेबिट करेंगे टू ऑल एक्सपेंसेस इंडिविजुअली और टू ऑल लॉसेस इंडिविजुअली। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उन सबको बारी बारी से आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सम अप करके एक साथ इनको दिखा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट, इंडिविजुअली आप उसको लिखेंगे टू ऑल लॉसेस अकाउंट। उसके बाद आते हैं हम अगले जर्नल पे। तो अगला जर्नल जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेकेंड जर्नल, उसमें है कि इनकम अकाउंट इंडिविजुअली डेबिट, गन्स अकाउंट इंडिविजुअली डेबिट टू पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इन चीज़ों को दिखाते हैं, तो इसीलिए जर्नल में ये डेबिट हो गया है। इनकम को इंडिविजुअली आपको डेबिट करना है, गेन्स जितने भी होंगे, जितने भी मुनाफा है, उन सबको हम डेबिट कर लेंगे और फाइनली पीएल अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। तो ये दो जर्नल एंट्री जनरली पास आउट किए जाते हैं पीएल अकाउंट में। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट से पहले कॉन्सेप्ट की कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है, नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम बोलते हैं सकल लाभ, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकल लाभ और नेट प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं शुद्ध लाभ। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ओपनिंग स्टॉक हैं, परचेज हैं और सेल्स हैं, इन सब का एडजस्टमेंट करके हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जान सकें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाते हैं उसका पर्पस यही होता है कि हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन सबको इंक्लूड करते हुए, उन सबका एडजस्टमेंट करते हुए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल सकें। वही यहाँ पे लिखा भी गया है, द ट्रेडिंग अकाउंट असर्टेन्स द रिजल्ट फ्रॉम बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है और अनफेवरेबल अगर बैलेंस हुआ, मतलब माइनस में अगर बैलेंस आ गया तो वो हमारा ग्रॉस लॉस हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिख दिया है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ग्रॉस प्रॉफिट में हम सेल्स सबसे पहले लेंगे, इसमें से परचेज को घटाते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी घटा देते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ के एक साथ हम घटा देते हैं तो हमारा निकल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कहाँ किया जाए, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है या ग्रॉस लॉस जो होता है, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो होगा इसको हम ट्रांसफर कर देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड फेज पे। तो सेकेंड पार्ट जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, वो होता है हमारा पीएल अकाउंट, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ लिखा है कि पीएल अकाउंट जो सेकेंड पार्ट है, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड और रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उन सब का हम यहाँ पे काम करते हैं, और तब जो हमारा रिजल्ट निकल कर आता है वही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से होता है। क्रेडिट बैलेंस अगर है, डेबिट साइड ज़्यादा कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा है और लॉसेस कम है, तो फिर इस कंडीशन में क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं उसको, जो हमारा प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट। ठीक इसी तरह से इसके अपोजिट, अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, मतलब ये जो बैलेंस गिरा है इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे, तो इसे ही हम नेट लॉस का नाम देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी ये ग्रॉस प्रॉफिट वाले में भी होता है। ग्रॉस प्रॉफिट में अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपको ग्रॉस लॉस लिखना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट के लिए यहाँ भी एक इक्वेशन गिवन है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में आप क्या करते हैं, जितने भी अदर इनकम होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम जिसको हम बोलते हैं, उन सबको आप जोड़ लेंगे और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको जैसे ही घटाइएगा आपका निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अगर ये बैलेंस पॉजिटिव है तो नेट प्रॉफिट बताएगा, अगर ये बैलेंस नेगेटिव आ गया तो नेट लॉस बताएगा। ठीक इसी तरह से इस इक्वेशन में भी ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें जब आप पुट करेंगे, अगर ये बैलेंस पॉजिटिव आता है मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर ये बैलेंस आपका नेगेटिव आ रहा है मतलब आप समझ लें कि आपका ग्रॉस लॉस है। आते हैं अपने अगले सेगमेंट में। तो हमारा अगला जो है टॉपिक आज का, वो टॉपिक है ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा। तो फॉर्मेट आपको जनरली लेजर के ही जैसा होगा, पार्टिकुलर अमाउंट, मात्र 4 कॉलम का आपको फॉर्मेट होगा, बहुत आसान है याद रखना। ऊपर में लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जो भी नाम दिया हो, XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, PQR लिमिटेड, जो भी नाम हो वहाँ पे आपको नाम मेंशन करना है। नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर जिस साल क्लोज हो रहा होगा, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019, जो भी हो उसको यहाँ पे हम दिखा देंगे। इतना करने के बाद पार्टिकुलर अमाउंट बहुत पहले से आप जान रहे हैं, ये डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, ये भी आपको पता है। अब क्या लिखें, तो सबसे पहले आपको लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में गिवन होगा, ओपनिंग स्टॉक क्लियरली लिखा होगा या इस तरह से लिखा होगा, स्टॉक लिखा होगा और उसके बगल में डेट दिया होगा, ओपनिंग डेट लिखा होगा कि 1 अप्रैल 2019 को ये था या 1 अप्रैल 2018 को ये था, तो ओपनिंग स्टॉक को आप यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है,
परचेज जो दिया होगा, अगर उसमें परचेज रिटर्न भी है, कोई आपने सामान तो बेचा लेकिन किसी कारण से वो वापस आ गया आपके पास, तो परचेज में से आप परचेज रिटर्न को डिडक्ट करके दिखा दीजिएगा। अगर परचेज रिटर्न क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो बहुत आसान है, सीधे परचेज का अमाउंट आपको बाहर कर देना है। वेजेस, फैक्ट्री लेवल पे आपके जो वेजेस आपने दिए हैं, जो मजदूरी आपने खर्च की, उसके लिए 2 वेजेस अकाउंट यहाँ हम दिखाएंगे। कैरेज इनवर्ड, अभी अभी मैंने समझाया कि जो कच्चा माल आप मंगवाते हैं तो फैक्ट्री तक लाने के लिए आपको उस पर खर्च करना पड़ता है कुछ ना कुछ, तो इसीलिए उसका जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होगा वो कैरेज इनवर्ड के नाम से यहाँ पे मेंशन हम कर देंगे डेबिट साइड में। अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड में, तो बाई सेल्स अकाउंट हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। फिर से वही बात, सेल्स, अगर सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न घटा लेना है और बाकी का नेट सेल्स जो होगा वो बाहर कर देंगे। अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं दिया है, बहुत आसान है भाई, बाई सेल्स सीधा हम अमाउंट बाहर कर देंगे कि ये हमारा सेल्स है। क्लोजिंग स्टॉक, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक हम दिखा देंगे। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है तो स्टॉक लिखा होगा और डेट दिया हुआ होगा कि 31 मार्च 2020 को ये स्टॉक बचा हुआ था, या 31 मार्च 2019 को, जब आप 19 के लिए बनाएंगे तो देगा कि 19 को ये स्टॉक बचा हुआ था, तो वही क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया के नाम से जानते हैं इसको हिंदी में, तो यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे। अब हमारा काम है बैलेंसिंग करना, पहले ही की तरह बैलेंसिंग यहाँ भी होगा। अभी अभी मैंने कहा कि अगर क्रेडिट साइड का जो ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो इसको जो बैलेंस करेंगे आप, मतलब यहाँ का टोटल माइनस इन सब को जोड़ के जैसे ही घटाएंगे तो ये वाला जो अमाउंट निकलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक, इन केस इफ द टोटल ऑफ डेबिट इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट, अगर डेबिट साइड का टोटल जो है क्रेडिट साइड से ज्यादा है, देन इट विल बी ग्रॉस लॉस। ये क्या दिखाएगा? ग्रॉस लॉस को दिखाएगा। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे बाई ग्रॉस लॉस, ये बैलेंसिंग फिगर, ये हम अमाउंट लिख देंगे, यहाँ का टोटल जोड़ माइनस इन दोनों का जोड़ बराबर ये लिख देंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में दोनों चीजें कभी नहीं हो सकती, सोचने वाली बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट और लॉस एक साथ कैसे होंगे, तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन आपके एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अब जब आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल लेते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आया ना, इसको क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, हम इधर आ जाता है। मैंने क्या कहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो होता है उसको हम सीधा ट्रांसफर कर लेते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हेडिंग आप देख पा रहे हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी है, पीएल अकाउंट भी है। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ आपका क्लोज हो रहा है ना, 2 लाइनें खींची गई हैं, तो यहाँ आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो रहा है। इसके बाद जो शुरू हो रहा है नीचे, ये हमारा प्रॉफिट अकाउंट है। तो मैंने कहा था आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा उसे आपको ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसीलिए हमने यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर लिया। क्रॉस ट्रांसफर करते हैं हमेशा हम, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट है, इधर आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये वाला अमाउंट हम यहाँ दिखा देंगे। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस हुआ है आप बनाते समय तो आप यहाँ दिखा दीजिएगा, बाई ग्रॉस लॉस है तो इसको इस तरफ ले आइएगा, टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस दिखा दीजिएगा, कोई एक ही होगा। चलिए, अब जो भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू हैं, जो भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, उनको हम यहाँ दिखा देंगे, जैसे बाई इंटरेस्ट रिसिव्ड, बाई रेंट रिसिव्ड अगर कोई है तो, और भी कुछ इसी तरह के, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। और उसके बाद इस तरफ आएंगे तो इस तरफ आप रेंट होगा, रेट्स होगा, टैक्स होगा, सैलरी होगा, वेजेस होगा, बैड डेट्स होगा, रिपेयर होगा, है ना। तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे आप उसको इस तरफ दिखा देंगे। यहाँ भी अब पहले ही की तरह बैलेंसिंग फिगर आपको कर लेना है। अगर क्रेडिट साइड का ये जोड़ ज़्यादा है, इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, ओके, देन इट विल बी सो नेट प्रॉफिट। तब ये नेट प्रॉफिट को प्रदर्शित करेगा कि ये जो आपका टोटल था, इसमें से जब आपने इन चीज़ों को घटा लिया, जो भी एक्सपेंसेस थे, इक्वेशन में भी हमने पढ़ा है कि सारे प्रॉफिट को एक साथ जोड़ने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करते हैं हम, इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ देते हैं और उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब घटा लेते हैं तो जो बैलेंस आता है वो क्या है, नेट प्रॉफिट दिखाता है। तो इसीलिए टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर हमने दिखा दिया। कभी कभी आपका दिन खराब होगा तो एडवर्स कंडीशन भी आ जाता है, फर्म है तो हो सकता है लॉस भी हो, तो लॉस किस कंडीशन में होगा भाई, तो अगर डेबिट ज्यादा है, इफ द टोटल ऑफ डेबिट इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट, देन द बैलेंस विल बी नेट लॉस, ओके। तो अगर ये डेबिट का टोटल ज्यादा है तो यहाँ हम टोटल कर देंगे, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जाहिर सी बात है। अब इसमें से यहाँ जो भी अमाउंट होंगे
जितने भी इनडायरेक्ट इनकम होंगे उन सबको आप घटा लीजिएगा, जो बचेगा वही बाय नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर के नाम से आपको दिखा देना है। तो यहाँ भी ये कंडीशनल है, या तो क्वेश्चन में ये होगा अदरवाइज क्वेश्चन में ये होगा, दोनों एक साथ यहाँ भी नहीं होंगे। आ गई बात समझ में? आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें बहुत समझ में आ रही होंगी आसानी से। चलिए, तो ये था हमारा फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो नॉर्मली यही होता है, इससे ज्यादा आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। दो और एंट्री मैं आपको बताऊंगा। अभी अभी आपने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, आपके मन में ये सवाल होगा कि सर अभी अभी आपने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा तो उसको ट्रांसफर कर देना पीएल अकाउंट में, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का, उसको कहाँ लेके जाएं? तो भैया इसको लेके जाना है आपको कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आपको लेके जाना है कैपिटल अकाउंट में। इसके लिए जर्नल एंट्री जो पास आउट होते हैं ये देख लेते हैं। बहुत आसान सा जर्नल एंट्री है, पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, कैपिटल जब बढ़ता है तो उसे हम क्या कर लेते हैं, क्रेडिट कर लेते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये नरेशन लिख देंगे हम जर्नल का। सेकेंड एंट्री है लॉस का, दोनों में से कोई एक ही होगा भाई यहाँ भी। तो अगर लॉस हो रहा है तो फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस, नेट लॉस ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो ठीक इसका उल्टा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये था आपका आज का क्लास, जहां हमने जर्नल एंट्रीज 1 2 3 4 और इधर 2 6, हाँ 6 जर्नल एंट्री आपको सिखाया। तो आपका ये वर्क है कि आप इसको याद कर लें ताकि आपको दिक्कतें ना आए। फॉर्मेट को भी एक बार याद कर लेंगे, जो भी चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें बताई गई हैं, इस इक्वेशन को तो स्पेशली याद कर लेंगे, बहुत ज़रूरी है ये। इक्वेशन को याद कर लेंगे और जो भी बातें मैंने बताई हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे अपने प्रॉब्लम को लिखिए, हम जल्दी उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे आपसे हम इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।